इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि नेत्रबाला की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य नेत्रबाला का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो नेत्रबाला से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर नेत्रबाला की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नेत्रबाला के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे बाल, ह्रीबेर, बहिष्ट, उदिच्य, केशनाम, अंबुनाम, बालक कहा जाता है। हिंदी में इसे सुगंध वाला, नेत्र वाला कहा जाता है। इसके अलावा मराठी में काला वाला, गुजराती में बालों, कालो बालों, बंगला में बाला और लैटिन में इसे पवोनिया और रोटा कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, तृण जाति की यह वन औषधि सिंध, बांदा, श्रीलंका तथा पश्चिम उत्तर प्रदेशों में पाई जाती है। इसके शुभ पर बारीक तीक्ष्ण रोए होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार नेत्रबाला तृण जाति अर्थात झाड़ी नुमा घास जाति का पौधा होता है, जो कि सिंध, बांदा, श्रीलंका और भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेशों में पाया जाता है। इस नेत्रबाला के शुभ पर बारीक और तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप से बने हुए रोए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, 3 से 5 भागों में विभक्त हृदय आकृति के होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि नेत्रबाला के पत्ते 3 से 5 भागों में बंटे हुए होते हैं। नेत्रबाला के यह पत्ते हृदय आकृति के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, गुलाबी रंग के गुच्छों में लगते हैं, जिसका अर्थ ये है कि नेत्रबाला के फूल गुलाबी रंग के होते हैं, जो कि गुच्छों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, अंडाकार छोटे होते हैं। इसके मूल को औषध प्रयोग में लिया जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार नेत्रबाला के फल अंडाकार आकृति के होते हैं, जो कि छोटे आकार के होते हैं। नेत्रबाला की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, सुगंधित द्रव्य के साथ पिस्टिल सत्व पाया जाता है। तो इस नेत्रबाला की रासायनिक संगठन की व्याख्या में लिखी गई औषधि का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में नेत्रबाला से बनने वाली औषधि निर्माण में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नेत्रबाला के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार नेत्रबाला रस में तिक्त और कषाय, गुण में रूक्ष और लघु, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के प्रभाव का लिखा है, जिसमें नेत्रबाला का दोष प्रभाव त्रिदोष शामक लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि नेत्रबाला औषधि के रूप में प्रयोग करने पर शरीर में जाकर पाचन होने के बाद तीनों प्रकार के दोष वात, पित्त और कफ को शमन करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्रबाला के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसके अंतर्गत उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए नेत्रबाला से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में तृष्णा, सर्दी, अतिसार, रक्तपित्त,
और हृदय रोग का नाम लिखा गया है। इसमें तृष्णा का अर्थ प्यास लगना, सर्दी का अर्थ उल्टी आना, अतिसार का अर्थ दस्त लगना, रक्त पित्त का अर्थ रक्त धातु का पित्त से दूषित होकर शरीर के छिद्रों से बाहर आना, हृदय रोग का अर्थ हृदय से संबंधित रोग होना। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्र बाला के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नेत्र बाला के मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि नेत्र बाला की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्र बाला की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसकी सामान्य वयस्क के लिए मात्रा 3 से 4 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग नेत्र बाला के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नेत्र बाला से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। नेत्र बाला के विशिष्ट योग की व्याख्या में धान्य पंचक क्वाथ और षडंग पानीय औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि नेत्र बाला का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।